नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th की जो ट्रिगोनोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्टों को सॉल्व कर लिया था। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ हमें दिया हुआ एक क्वेश्चन दिया हुआ है और A, B, C, D करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि जो हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे उसको जस्टिफाई भी करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो भी ऑप्शन है वो हमें पता चल जाएंगे और यहाँ से क्योंकि जो वैल्यू है वो हमें पता ही है, यहाँ पे जितने भी एंगल दिए हुए 30, 60, 60, तो आंसर भी हम जस्टिफाई कर लेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसे लिख लेते हैं साइन 30 अपॉन कॉस 30। 1 प्लस, इसे भी चेंज कर लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो साइन स्क्वायर 30 अपॉन कॉस स्क्वायर 30। इसे आगे देखते हैं। यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, ये जो नीचे दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में, तो इसे लिखेंगे 2 साइन 30 अपॉन कॉस 30 अपॉन, यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 30, और ये कॉस स्क्वायर कहां आ जाएगा, यहां पे। तो इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। अब क्या होता है कि फर्स्ट का फोर्थ के साथ और सेकंड का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे लिखेंगे 2 साइन 30 कॉस 30 कॉस स्क्वायर 30। ये जो फोर्थ पार्ट है वो फर्स्ट के साथ, किसके साथ, फर्स्ट के साथ, और जो थर्ड वाला पार्ट है वो सेकंड के साथ में। तो इसे लिखेंगे अपॉन कॉस 30, ब्रैकेट में कर लेते हैं कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा हमारा, 1। यहां पे हमारे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 30 को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस 30 और कॉस 30। तो यहां से एक हमारा कॉस 30 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा 2 साइन 30 कॉस 30 अपॉन, यहां से cos 30 कैंसिल हो गया और cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, 1। एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहां नोट कर देते हैं हम फार्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहां भी लिखेंगे साइन 2 और थीटा की जगह, यहां थीटा था, इस जगह थीटा की जगह कितनी वैल्यू है, 30। तो हमारा यहां से आ जाएगा साइन 60। इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो साइन 60 है। अब जो हमें ऑप्शन A, B, C, D दिए गए उनसे टैली करते हैं, तो साइन 60 हमारा कहां दिया है, ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्या ऑप्शन आया, साइन 30। अब इसे जस्टिफाई कर लेते हैं। तो यहां पे हमारा जो वैल्यू आती है साइन 60 और जस्टिफाई किया तो यहां पे हमारा आया साइन 60। अब साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। अब √3/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 में ही जो वैल्यू हुई, तो यहां से भी हमारा √3/2 है। तो ये जस्टिफाई भी हो गया और इसे हमने सॉल्व भी कर दिया है। तो आपका ये जस्टिफाई और ऑप्शन आपने करेक्ट चूज कर लिया हुआ है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, और यहाँ ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है tan 90, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन sin 45 एंड डी ऑप्शन इज 0। तो इसे देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। साइन 45 दिया हुआ है, टेन स्क्वायर 45 दिया हुआ है, तो इसे साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 अपॉन कॉस स्क्वायर 45। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर 45 फर्स्ट वाले ऊपर वाले पार्ट से लेते हैं, तो इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 अपॉन में क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 45, यहां पे कॉस स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। इसे हमने एलसीएम लेने के बाद में इसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। अब यहां देखते हैं कि जो मेरा कॉस स्क्वायर 45 है वो कैंसिल हो रहा है। अब इसे नोट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। अब हम जानते हैं वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। जो फार्मूला है यहां नोट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। क्या होगा हमारा कॉस 2 थीटा। और यहां पे जो हमें गिवन है कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे नोट करेंगे कॉस 2 और थीटा की वैल्यू 45 अपॉन 1, तो यहां से हमारा आएगा कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलिए इसे एक और मेथड से डायरेक्ट सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉर्ट मेथड से। ये भी एक मेथड है जिसे आप जीरो फाइंड कर सकेंगे। अब यहां पे जो हमें गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 हमें गिवन है, और हमने इससे पहले जो एक टेबल बनवाई थी उसमें 0 से 180 तक जो भी मानते वो मैंने निकालना बताए हुए थे। तो यहां पे हमें दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1, तो यहां 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस टेन 45 1 हो गया। तो यहां से क्या आया हमारा, और अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा इस प्रकार से। अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। और 0 में किसी भी संख्या का अगर हम भाग देते हैं, यानी 0 में हम किसी भी संख्या का अगर डिवाइड करते हैं तो वो हमें कितना प्राप्त होता है 0। इससे पहले हमने बताया था कि अगर हम 0/1 करेंगे तो हमारा 0 आएगा, और 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत, अनडिफाइंड। तो इस प्रकार से यहां पे हमारा कितना ऑप्शन आया 0, और ये भी हमारा इससे क्या हो रहा है टैली कर रहा है।
तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर भी जस्टिफाई करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की जो वैल्यू है वो भी क्वेश्चन मार्क है और a, v, c एंड d से हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से पता करनी है कि जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें a की वैल्यू कितनी है। पिछले जो फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट थे उनमें यहाँ पे जो a था उसमें वैल्यू जो 45 किसी में 60 या 90 गिवन थी, लेकिन अब की बार क्या है हमसे एंगल ही पूछ लिया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये हमें गिवन है। We know that sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta। यहां से देखते हैं तो sin 2a जो हमें दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 sin a cos a is equal to 2 sin a। यहां पे जो फार्मूला था sin 2 थीटा 2 sin थीटा एंड cos थीटा, उसी फार्मूले को यहां पे क्या कर दिया हमने अप्लाई कर दिया, तो हमारा बन गया है 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 sin a। तो यहां से लिखते हैं cos a इज इक्वल टू 2 sin a और इसे ले जाते हैं अपॉन में, तो क्या अपॉन 2 sin a और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। नेक्स्ट लिखेंगे cos a इज इक्वल टू कितना आया 1। अब cos a इज इक्वल टू 1 है, यहां पे जो a है उसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे cos हमारा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स में। अब यहां पे हम देखते हैं कि cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में 1 जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 डिग्री की होती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 0। जो a की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में फाइंड करनी थी उसका मान कितना आएगा 0। तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो हमारा जो a ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लेंगे। यहां पे a की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपकी कितनी आ जाएगी 0। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट गिवन है 2 sin 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 और 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 2। अब इसे चेंज कर लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। तो यहां से लिखेंगे sin 30 अपॉन cos 30, नीचे भी कर लेते हैं इसे सॉल्व sin स्क्वायर 30 अपॉन cos स्क्वायर 30। 2 sin 30 अपॉन cos 30। यहां से क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर 30 अपॉन cos स्क्वायर 30। तो इसे लिखेंगे cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30 अपॉन cos स्क्वायर 30। नेक्स्ट में 2 sin 30 फर्स्ट का फोर्थ के साथ में cos स्क्वायर 30 अपॉन cos 30 और ये हमारा आएगा cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। एक जो cos है वो हमारा इस cos से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहां पे हमारा cos स्क्वायर 30 है और यहां पे हमारा क्या दिया हुआ है cos 30। तो नेक्स्ट इसे लिखेंगे 2 sin 30 cos 30 अपॉन cos स्क्वायर 30 माइनस
साइन स्क्वायर 30, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहां पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा का 2 इंटू 30 60, और इसे लिखेंगे 2 साइन 30 कॉस 30 को साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो इसे लिखेंगे, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और क्या हमारा आ जाएगा tan 60, और tan 60 हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। तो यहां से हमें जो ऑप्शन प्राप्त होगा वो कौन सा है, tan 60। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लेंगे। जस्टिफाई करना है तो यहां से हम tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो tan की वैल्यू क्या हमारी आएगी, tan 60 की, इसे साइन में चेंज करें या डायरेक्ट हम लिख लें तो क्या आएगी √3, और यहां से भी हमारा क्या आ जाएगा √3, और साइन 30 जो होता है वो हमारा 1/2, साइन 60 √3/2 एंड कॉस 60 1/2। तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, 0 is less a plus b is less equal to 90 and a greater b। यहां पे and then find a and b, यहां पे हमें गिवन है कि जो a plus b की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 0 से ज्यादा होनी चाहिए, 90 के इक्वल भी हो सकती है और 90 से कम भी होनी चाहिए। यहां पे गिवन है जो हमें a ग्रेटर b, यानी a और b के बीच जो रेशियो है उसमें a हमारा b से बड़ा होना चाहिए जो एंगल आएंगे। देन फाइंड a एंड b। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। a plus b is equal to tan इनवर्स राइट साइड में आ जाएगा √3, a minus b is equal to tan इनवर्स 1/√3। अब इसे देखते हैं, a plus b is equal to, अब tan में √3 जो वैल्यू है वो किसकी होती है, 60 की, यानी tan √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो वो किसकी होती है 60 डिग्री की। a minus b is equal to, अब tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, वो होती है 30 डिग्री की। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो लिखेंगे a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30। तो यहां से b प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचे 2a, एक ये एक दूसरा ये, और यहां पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90। तो a is equal to 90/2 is equal to 45। तो यहां से हमारा a क्या आ गया 45। a की जो वैल्यू थी कितनी आई है 45 डिग्री। अब b को फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, a plus b is equal to 60। अब यहां से b is equal to होगा 60 minus a, तो b is equal to 60 माइनस, अब a की वैल्यू यहां पे कितनी आई हुई है 45, यहां पुट कर देते हैं 45। तो b is equal to क्या होगा 60 में से 45 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50।
तो इस प्रकार से हम a और b की जो वैल्यू है उसे फाइंड कर लेते हैं। अब यहां पे टैली की कर लेते हैं। a प्लस b की वैल्यू किससे अधिक होनी चाहिए? 0 से। अब यहां पे a प्लस b देखते हैं तो हमारा कितना है? 60। 0 से हमारा ज्यादा है। 90 के इक्वल होना चाहिए या फिर 90 से कम होना चाहिए। यहां 90 से हमारा कम आ रहा है, कितना है? 60। आगे गिवन है a ग्रेटर b, यानी कि a की जो वैल्यू है वो b से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पे आप देखेंगे a इज इक्वल टू 45 है एंड b इज इक्वल टू 15 है, तो क्या हो जाएगा? a ग्रेटर b। यहां पे देख लीजिए आप, ये 45 है तो ग्रेटर 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।